बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक है जो आज हम फ्लावर पे करेंगे। तो सबसे हम पहले फ़्लावर का इंट्रो देख लेते हैं। ये फ्लावर को जैसे सिंपली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली फ़्लावर में क्या होता है, ये एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये जो है इसमें जो होती है, जो इम्पोर्टेंट प्ले होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। जिसके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सीड प्रोड्यूस होते हैं और सीड आगे फिर प्रोड्यूस होकर फिर एक न्यू प्लांट्स को जनरेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पार्ट ऑफ प्लांट की बात करें तो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं फ्लावर के, फ्लोरल पार्ट हैं जिसके फ्लावर के, ठीक है। ये अरेंज होते हुए एक होल्ड में, ठीक है, एक घेरे में जैसे, ठीक है। और ओनर रिस्पेक्टिवसल और थैलस। अब थैलस को हम डिफाइन कर लेते हैं कि थैलस क्या है। बेसिकली ये स्वॉलन पोर्शन होता है फ्लोरल पार्ट स्ट्रक्चर का, जिसे पेडिकल का नेम भी देते हैं। पेडिकल क्या है? पेडिकल होती है स्टैक ऑफ फ्लावर की जो स्टैक होती है उसको हम पेडिकल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसका नाम है पेडिकुलेट। पेडिकुलेट में क्या होता है, वो फ्लावर्स जिनके पास स्टैक होती है उनको हम पेडिकुलेट कहते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट होता है उसके पास पेडिकुलेट होती है, पेडिसिलेट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते थे ब्रैक्ट। फ्लावर में ब्रैक्ट होते हैं, ये मॉडिफाइड लीफ होते हैं और ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं फ्लावर की बेस पे। अभी मैं आपको ब्रैक्ट्स दिखाती हूँ। ये रहा ब्रैक्ट्स, ठीक है। ये मॉडिफाइड लीफ हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लावर की बेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, आपके पास एक और इसमें भी दो टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, ब्रैक्टिटेट और ई ब्रैक्टिटेट। ब्रैक्टिटेट वो होंगे जिनके पास, वो फ्लावर्स जिनके पास ब्रैक्ट होंगे, ठीक है, यानी मीन्स मॉडिफाइड लीव्स होंगे जो बेस पे प्रेजेंट होंगी फ्लावर की। और अगर मैं बात करूँ ई ब्रैक्टिटेट की, वो फ्लावर जिनके पास कोई ब्रैक्ट नहीं होगा उसको कहेंगे ई ब्रैक्टिटेट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये जो है ये हमारे पास मेन एक्सिस है जिसे हम मदर एक्सिस का नेम देते हैं। जो ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है, जो इसके बड़ा जो दूसरी तरफ होगी वो हमारे पास इंटीरियर साइड है। ये हमारे पास ब्रैक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लावर है सारा, ठीक है। ये हमारे पास डायगोनल एक्सिस है और ये हमारे पास मीडियन प्लांट है, ठीक है। ये अब जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास ब्रैक्ट हमने पढ़ लिए थे और ब्रैक्ट की 2 टाइप्स पढ़ ली थी। अब ब्रैक्ट की 2 मॉडिफिकेशन पढ़ ली थी, या 2 हम उसको टर्मिनोलॉजीज़ कह सकते हैं, ठीक है। अब वो थी कि ब्रैक्ट हों या ना हो उसकी बेस पे। अब हमारे पास हैं टाइप्स हैं ब्रैक्ट की, तो बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीफी ब्रैक्ट। लीफी ब्रैक्ट में क्या होता है कि ये जो ब्रैक्ट होते हैं ग्रीन और लीफ लाइक होते हैं, इसको जो लीफ लाइक होंगे उसको हम लीफी ब्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्केली ब्रैक्ट है। स्केली ब्रैक्ट क्या होंगे, ये स्केल लाइक होंगे, ठीक है। जैसे अब सनफ्लावर ले लें तो उसकी जो बेस का सेंट्रल फ्लोरेट को हम क्या कहते हैं, वो जो होता है वो स्केली ब्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं पेटलॉइड ब्रैक्ट। पेटलॉइड ब्रैक्ट में क्या होता है, पेटलॉइड ब्रैक्ट में ये होता है कि जो ब्रैक्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं पेटल्स की तरह, पेटल्स कलर्ड होती हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगी बुगेनविलिया। उसके बाद हमारे पास है सफेथी में हमारे पास बेसिकली ये लार्ज ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये एनक्लोज होते हैं, इनके अंदर ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर को। क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स में गुच्छे होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है, उनमें ये प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये बेसिकली ना प्रेजेंट होते हैं हमारे लिली में, ठीक है, बनाना में। अब हम बात कर लेते हैं इनवॉल्करी में। इनवॉल्करी में क्या होता है, बेसिकली ये इनवॉल्करी में बहुत सारे ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बिलो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सनफ्लावर की बात करें तो उसमें। और कोप्यूल में क्या होता है, कोप्यूल में बेसिकली हमारे पास ये हार्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बनता है जब बहुत सारे जो ब्रैक्ट्स होते हैं जो इनवॉल्करी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के बिलो, ठीक है। अक देखें ना, ऑक वो वाला ट्री जो है वो इसकी एग्जांपल में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्लोम्यूल्स। ग्लोम्यूल्स में क्या होगा, ग्लोम्यूल्स में ये ड्राई ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वीट में प्रेजेंट होते हैं, इसकी एग्जांपल में ऑक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ब्रैक्ट्यूल्स। ब्रैक्ट्यूल्स क्या है, ब्रैक्ट्यूल्स ये स्मॉल लीव्स होते हैं, ठीक है। ये पेडिकुलर फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पेयर्स में प्रेजेंट, जब ये डाइकोट्स में होंगे तो ये पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब ये मोनोकोट्स होंगे तो ये
जब ये पेयर में प्रेजेंट हो तो ये डाइकोट होंगे, और जब ये कहीं भी सिंगल प्रेजेंट होंगे, पेयर इन द फॉर्म ऑफ पेयर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, मोनोकोट की फॉर्म में। सम टाइम क्या होता है कि जो होल्ड होते हैं ना, ये कैलेक्स के बिलो बन जाता है, जिसे हम एपी कैलेक्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं कॉटन। उसके बाद है ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट में क्या होता है, जब बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो पेडिकल और फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास होता है लेपोमिया, ठीक है। इसकी 3 आगे क्लासीफाई किया गया है, साइक्लिक में, एसाइक्लिक में और हेमीसाइक्लिक में। जो साइक्लिक होता है ना, इसके जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो एक होल्ड में अरेंज होते हैं थालस के ऊपर, ठीक है। इसको हम साइक्लिक का नेम भी देते हैं। और एसाइक्लिक में क्या होता है, फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो किसी स्पिरल शेप स्ट्रक्चर पे डेवलप होते हैं, स्पिरली डेवलप होते हैं, जिसे हम लिली का की एग्जांपल भी कह सकते हैं, और कैक्टस की एग्जांपल देखते हैं तो उसमें एसाइक्लिक होते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं हेमीसाइक्लिक। हेमीसाइक्लिक में क्या होता है, बहुत सारे फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो स्पिरल शेप होते हैं, और जो सम होते हैं वो होल्ड की शेप में होते हैं, ठीक है, घेरे की शेप में। इसमें हमारे पास बटर कप आ जाता है। ये जो कैलेक्स और करोला होते हैं ये भी होल्ड होते हैं, लेकिन जो स्टेमन और कार्पल होते हैं ये स्पिरली अरेंज होते हैं, ठीक है। ये आप लोग का एमसीक्यू बन सकता है कि जो हमारे पास कैलस 4 होल्ड है ना, हमारे पास कैलस, करोला और स्टेमन और कार्पल। तो जो कैलस और करोला होते हैं ये हमारे पास जो होल्ड होते हैं ये होल्ड होते हैं, और जो बाकी जो सर्कल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्टेमन और कार्पल होते हैं ये बेसिकली हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं, स्पिरल शेप में, ठीक है। ये हमारे पास था फ्लावर टाइप्स ऑफ ब्रैक्यूल। ब्रैक्ट की हमारे पास ये टाइप्स थी, और फ्लावर हमने डिस्कस किया, फ्लावर का थोड़ा सा पार्ट देखा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के साथ अपलोड करूँगी वो भी इसकी टाइप्स ही होंगी। वो सिमेट्रिकल फ्लावर्स को हम देख लेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर को देख लेंगे, या हर्माफ्रोडाइट को देख लेंगे। उसमें हम वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिप्रोडक्शन को भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबका आपको अपने ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।